Let's start today's class. Today we will discuss about is MR with let. आज हम is MR को let के साथ यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि is MR जो हैं इनके साथ ing वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। Which verb is used with is MR? ing verb is used with is MR। तो हम बात करें सिंपल तरीके से is a singular, is a helping verb and it is also a singular, you know very well, and am is also a singular, but am is used only for I. It has become only for I. That's why we can use I mean to say we can use am with I only. And if you want to say about R, and R is a plural helping verb, you know very well, and these are helping verb. And if you want to know about singular and plural, is singular, am is singular, and R is plural. So this is the most important thing. And which subject is used with is MR? He, she, it, and name also is used with is. And with I am we can use only I. I has become only for, I mean to am has become only for I. And R is a plural verb, and you can use here you, we, they, and any plural noun name. So this is the most important thing. You know very well. And ing verb is also used with is MR. So what we can understand by is MR? is MR से हम क्या समझ सकते हैं? is MR के साथ हम समझ सकते हैं कि ये इनके साथ ing वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब का? ing का प्रयोग करते हैं। जैसे I के साथ am लगाते हैं। जैसे am तो केवल बना ही I के लिए है, तो सिंपल तरीके से हम बात करें, किसी भी काम को कंटिन्यू बताना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग। किसी थर्ड पर्सन की बात करनी हो, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। और किसी सी के लिए बोलना हो, फीमेल के लिए बोलना हो तो सी इज स्पीकिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन को बताना हो तो दे आर स्पीकिंग। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। उसी तरह यदि हेल्पिंग वर्ब को हम इन सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज सी प्लेइंग क्रिकेट, इज इट हैपनिंग? तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं एम आई स्पीकिंग राइट, एम को बाहर निकाला, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या तुम सही बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग राइट? तो बाई दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज एम आर इज यूज फॉर आईएनजी वर्ब के, आई मीन टू आईएनजी के साथ इसको आप यूज करेंगे आसानी से। और आपने इसको आसानी से यूज किया और कार्य कंटिन्यू के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने सिंपल तरीके से बात की, यदि आप इज एम आर को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ आईएनजी वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं लेट के साथ यूज करेंगे इसको। अब लेट के साथ यूज करना हो तो हम बात कर सकते हैं इज एम आर विथ लेट। अब लेट में हमने सीखा था कि किसी भी कार्य की अपने को अनुमति देना हो, अनुमति लेना हो तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब अपने को क्वेश्चन बनाना हो, जैसे तो हम कैसे बनाएंगे? आर यू लेटिंग हिम गो? आर यू लेटिंग हिम गो? क्या आप उसे जाने दे रहे हैं, जाने की अनुमति दे रहे हैं? यस आई एम लेटिंग हिम गो। हाँ मैं उसे जाने की अनुमति दे रहा हूँ। हाँ मैं उसे जाने की अनुमति दे रहा हूँ। और नो में जवाब देना हो तो नो आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, नहीं मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूं, नहीं मैं उसे
जाने नहीं दे रहा हूं। आर यू लेटिंग हिम प्ले, क्या तुम उसे खेलने दे रहे हो? यस आई एम लेटिंग हिम प्ले, नो आई एम नॉट लेटिंग हिम प्ले। क्या तुम उसे हंसने दे रहे हो? आर यू लेटिंग हिम लाफ, यस आई एम लेटिंग हिम लाफ, नो आई एम नॉट लेटिंग हिम लाफ। तो सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो, इज के साथ यूज कर लो। इज ही लेटिंग यू स्पीक, क्या वह तुम्हें बोलने दे रहा है? क्या वह तुम्हें बोलने दे रहा है? इज ही लेटिंग यू स्पीक, तो हम इसमें बात कर सकते हैं इज ही लेटिंग यू स्पीक। तो आप किस तरह बात करेंगे? इज ही लेटिंग यू स्पीक, क्या वह आपको बोलने दे रहा है? क्या वह आपको बोलने दे रहा है? यस ही इज लेटिंग मी स्पीक, हाँ वह मुझे बोलने दे रहा है। नो ही इज नॉट लेटिंग मी स्पीक। तो आप यस और नो में जवाब दे दो आसानी से, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। किसी भी चीज के लिए आपको कंटिन्यू, जैसे नॉर्मल तरीके से हम कैसे यूज करते हैं इज आरम को, जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? यस आई एम प्लेइंग, नो आई एम नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है? ही इज ही प्लेइंग, यस ही इज प्लेइंग, नो ही इज नॉट प्लेइंग। आर यू टेकिंग डिसीजन, क्या तुम डिसीजन ले रहे हो? यस आई एम टेकिंग डिसीजन, नो आई एम नॉट टेकिंग डिसीजन। तो इट्स वेरी इजी, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो। किसी को परमिशन देना हो, आर यू लेटिंग हिम डांस, क्या तुम उसे नाचने दे रहे हो? यस आई एम लेटिंग हिम डांस, नो आई एम नॉट लेटिंग हिम डांस। तो ट्राई टू यूज एंड मेक योरसेल्फ परफेक्ट। और मीटिंग इज अप, विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।